तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चल रहा है हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ये कैसे ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग लगा लेते हैं, करने का करें प्रयास। कहता है एक आयतायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलो देखो बच्चे, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। पहले हम लोग जानते हैं कि अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, A प्लस, अब देखो सब A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है, लेकिन क्या है कि वो कब होता है, जब भुजा अलग अलग हो। अब भुजा ही दिया है A तो A के जगह पर A, B के जगह पर A और C के जगह पर भी A बटे 2। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 3A बटे 2 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से हीरोन का सूत्र हम लोग लगाएंगे। जरा सा देखो, इसका नाम लिख दो ABC, यही ना बच्चे। देखो जरा सा कह रहे हैं क्या बच्चे, हाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे तू लोगों को, रूट अंडर 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखो जरा बच्चे, तो रूट अंडर 3/4, अब भुजा ए है ना बच्चे, ए का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट अंडर 3/4 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया बच्चे, इसका क्षेत्रफल। तो रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर था ना आंसर में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका आ गया क्षेत्रफल। अब आगे भी आंसर दिया हुआ है ना, बात समझने का प्रयास करो। बात समझ में आ रहा ना। तो पहला जो तुम्हारा जो दिया हुआ था रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर था ना बच्चे, ये निकल के हो गया रेडी, निकल के हो गया ना रेडी। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा देखो, परिमाप बराबर दिया है कितना, 180। क्या दिया है, 180। तो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। आपका जो है ना क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो जरा सा, परिमाप दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो परिमाप दिया हुआ है बच्चे, तो अर्ध परिमाप हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यस ज्ञात करने के लिए, अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यस का मान कितना हो जाएगा, 90। अब देखो बच्चे, ध्यान से देखोगे तू लोग तो समझ में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब देखो बच्चे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो परिमाप ये तो तुम्हारा था क्या, परिमाप दिया हुआ था 180, तो इतना हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्या, भुजा ज्ञात करना चाहते हो तो भुजा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो देखो भुजा कैसे ज्ञात होगा, इस चीजों को समझने का करे प्रयास। तो चलो देखो, 180 हो जाएगा परिमाप, 180 परिमाप हो गया। अब परिमाप बराबर होता है बच्चे, ये निकाले हैं अर्ध परिमाप। बात समझ रहा ना। तब देखो परिमाप में जब 2 से भागा देते हैं तो अर्ध परिमाप निकलता है। अब देखो परिमाप बराबर होता है 180, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, ए प्लस बी, सॉरी बी के जगह पर भी ए, 80 के जगह पर भी ए, बराबर 180। अब 3a बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो ए बराबर 180 बटे 3, 3 छाके 18, ए बराबर 60। यानी भुजा आ गया तुम्हारा कितना, 60। बात समझ में आ रहा ना। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखोगे तू लोग ध्यान से, तो क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी। देखो तो S का वैल्यू कितना निकाला है 90, या फिर 90 माइनस यहाँ 60 हो जाएगा बच्चे, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 होगा बच्चे। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ आने का प्रयास करें। यहाँ हो जाएगा बच्चे 90 गुना 90 में से 60 जाएगा
30 गुना 30 गुना 30। ध्यान से देखोगे, यहाँ हम अरेंज कर देते हैं अच्छे ढंग से। 30 तिहाई 90 होता है, 30 गुना 3 हो जाएगा, गुना 30 गुना 30 गुना 30। ये झंझट वर्गमूल निकालने का नहीं रहेगा। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो, ये जोड़ा लगाओ। अब जरा सा एक बार अरेंज कर देते हैं। 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30 गुना 3 को अलग छटका के लिख दिए। अब देखो ये जोड़ा लग जाएगा, ये जोड़ा लग जाएगा, तो इसके लिए एगो 30 निकलेगा, इसके लिए एगो 30 निकलेगा। ये बेचारा अकेले है ना, तो ये रूट में फसल रह जाएगा, कोई दिक्कत। 30 तिहाई 90 यानी 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका उत्तर। वहां आंसर में गलत लिखा हुआ है, बात समझने का प्रयास करो। सारे बच्चे 900 रूट अंडर, वहां 3 लिखा हुआ है ना, वहां सही कर लेंगे आंसर में 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। सारे किताब में लिखो, नहीं तो पिछले साल हमको, अगले साल जो है ना, हम ही को परेशान कर गया है ना। किसके किताब में है, किसके किताब में है? हाँ लिखा हुआ है, नया पुराना है, हाँ उसमें लिखल होगा। चलो पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 को रीड करते हैं। कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तथा इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लगाया। कहता है उसने कुल कितना किराया जो है ना दिया। चलो देखो समझने का प्रयास करोगे बच्चे, सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 को रीड कर लेते हैं। शायद रीड कर दिए थे प्रश्न को, हाँ समझाना था। ये समझने का प्रयास करें। फ्लाईओवर समझ रहे होगे, जैसे कि बड़े बड़े शहर में जाओगे, अब तो छोटे मोटे शहर में भी ऐसा होता है। फ्लाईओवर मतलब कि नीचे से गाड़ी चलती है, ऊपर से एक पुल रहता है बना हुआ, देखा है। तब पुल जो है ना ऐसे करके अर्ध गोलाकार के तरह रहता है ना, हाँ ऐसे करके देखना, बीचों बीच रोड रहता है, एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ रहता है ना, ये इस होकर गाड़ी पास हो रही है। और ये जो है ना सरकार क्या करती है, विभिन्न कंपनी वाले को, ये लड़की विभिन्न कंपनी वाले को क्या करते हैं, ये जो है ना भाड़ा पर देते हैं। विज्ञापन आने न कहता, यहाँ लिखल रहता है चर्म रोग विशेषज्ञ, कोचिंग वाला का एड रहता है ना, गुप्त रोग विशेषज्ञ लिखल रहता है रे। तो ये सारे चीज यहाँ लिखता है, तो उसके लिए जो है ना बड़े बड़े होर्डिंग जो लगता है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि उस पर चार्ज करते हैं। तो कहता है कि अगर आप विज्ञापन कराते हैं तो 1 वर्ष में जो है ना आपको 5,000 रुपया चार्ज दिया जाएगा, है ना, किया जाएगा। तो कहता है 3 महीना के लिए, कोई कंपनी वाला 3 महीना के लिए वो लिया है, तो उसको कितना चार्ज अदा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा। तो अब चलो समझने का प्रयास करते हैं। यहां से यस बराबर निकालते हैं। यस बराबर क्या होगा बच्चे, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो यस बराबर ए का वैल्यू कितना, 122, बी का वैल्यू लिख दो 120 लिख देते हैं। बी मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको, कोई दिक्कत। अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, 22 बटे 2। टोटल को जोड़ दो, 2 दूना 4, फिर 2 2 4 2 6, 1 1 2, 264 बटे क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, यस बराबर 132 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत को बच्चा को, ये एस का वैल्यू हो गया। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां की विज्ञापन किया जा रहा है, इसी पर ना लिखेगा, इसी पर लिख दो बिट्टू सर का प्रचार है ना। फर्स्ट डिवीजन की फैक्ट्री है ना रे। चलो देखो टॉप रो की फैक्ट्री, ये विज्ञापन हो रहा है। अगर हम 1 साल के लिए 1 साल के लेंगे तब 5,000 रुपया हमको सरकार को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो हम सोचेंगे क्या, चलो 1 महीना प्रचार कर लेते हैं, 1 महीना का अदा करना पड़ेगा। चलो 6वें महीना प्रचार करवा लेते हैं, तो 6वें महीना में देना पड़ेगा, क्योंकि जितने गाड़ी इससे क्रॉस होगा सब देखेगा मेरा प्रचार। जितना, जैसे तुम कोई खाद बीज का काम कर रहे हो, तो यहाँ लिख दो क्या नाम है,
रोहिता खाद बीज भंडार है ना, यहाँ रोहिता नाम रहेगा लिखल, ठीक है ना, रोहित खाद भंडार है ना। अब खाद बीज भंडार अब जाएगा, जितना देखेगा कि कहाँ है ये खाद बीज भंडार, तो मोबाइल नंबर फोन करेगा, तो रोहिता तब तक में सुतले रहेगा, रजाई तर कोको करेगा है ना, तब उठाएगा उसको, तेकर बाद जो है ना लाएगा इसको, है ना रे। तो आप जितना दिन के लिए वो लेगा उतना दिन उसको चार्ज देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो, हीरोम सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब रूट अंडर होता है बच्चे क्या, एस इंटू एस माइनस ए, आई इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस सी। अब देखो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, एस का मान कितना निकला है 132, 132 माइनस देखो 122, ए का वैल्यू घटा देंगे, फिर 132, अभी का वैल्यू कितना 120, गुड। अब देखो फिर 132 माइनस 22। अब जरा सा देखो बच्चे 132 एजेटिव रह जाएगा, गुना 132 में से 122 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, केवल 132 में से 120 चला जाएगा तो 12, इसके बाद इसमें से ये चला जाएगा तो 110। कोई दिक्कत को बच्चा को। चलो देखो अब इसको जो है ना हम लोग करेंगे थोड़ा नए स्टाइल में। अगर बढ़े बतील से आता है, अगर बढ़े बतील से 10 का 10, 12 के 12 गुना 11 गुना 10 कर दिए। अब अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज, 11 सब 11 को यहाँ ले आओ, अब 12 गुना 12 गुना 10 गुना 10, कोई दिक्कत समझ में आ रहा बच्चे। तो देखो जरा सा ये 2 को 11 के लिए निकल जाएगा, इसके लिए तो इसके लिए 11, इसके लिए 12, इसके लिए 10, तो 11 बढ़े 32 से 132 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 1320, 1320 हो गया इसका क्षेत्रफल। कितना रे बच्चे, अब लिखेंगे चूंकि, देखो बच्चे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज देना पड़ता है, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज देना पड़ता है कितना 5000, कितना उसमें भी क्या कितना दिन में 1 साल में, इसीलिए बच्ची कितना का 1320 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना देना पड़ेगा, तो 5000 गुना बोलबे न करता है 5000 गुना 1320, ये इतना ही नहीं, कितना दिन के 3 महीना के लिए, तो 3 कितना महीना में से 12 महीना में से, कोई दिक्कत। अब ये कटाओ, तो कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 कहाँ से पता चला, देखो ये तो हुआ पूरा साल का ना हो गया है ना, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में जो है ना चार्ज है कितना 5000, समझ में आ रहा ना। तो कहता है तो पूरे लिया है तो पूरे का निकालेंगे, और 3 महीना का 1 साल का है तो 3 महीना का, तो 12 में से 3 महीना, 4 महीना का कह देगा तो 12/4 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 10 महीना कह देगा तो 10/12 लिखेंगे, क्योंकि साल में क्या होता है 12 महीने होते हैं। चलो देखो 3 का 3, 3 चौके 12, 4 से कटाओ, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 0 हो जाएगा बच्चे। अब 5000 गुना 330, अब गुना करो, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, कै गो 0 है 1 2 3 4, इतना रुपया देना पड़ेगा, यही आपका उत्तर हुआ।